ओम शांति। ओम शांति। आज है 8 अगस्त 2022 के साकार महावाक्य। कल बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी थी, याद है? कल अव्यक्त मुरली बाबा ने स्नेह की निशानी सुनाई थी। जिनको बाबा से स्नेह होगा तो बाप समान बने। लेना उसी में रहते हैं ना। शिव बाबा की भंडारी और ब्रह्मा बाबा का भंडार। बाबा ने कहा अगर तेरा समझ के चलते हैं, निमित्त मान के चलते हैं तो क्या होता है? सब तेरा है तो सब कुछ सफल होता है ना। तो मेरा नहीं कहना बल्कि सब तेरा कहना है। हर्षित मुख रहना है, संतुष्ट रहना है, चुप रहने की शक्ति धारण करनी। बाबा ने कहा आज बाबा बच्चे आवाज से परे जाते और आवाज से परे बाबा को आवाज में ले आते। इतनी शक्ति बच्चों में है कि जो आवाज से परे रहता। तो बाबा ने खुद आवाज से परे रहते, मौन में रहते है ना। 18 जनवरी बाबा को इतना याद करते हैं कि आवाज में नहीं आते। तो बाबा ने सदा ऐसी रहो। कोई भी बातें हैं, जैसे बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा जब अंत समय में नजदीक कर्मातीत स्थिति को पाया तो क्या किया? अपनी बात को बहुत कम शब्दों में स्पष्ट करते थे। तो ऐसे ही बाबा कहते जितना कम हो सके बोल, कम से कम बोलना और ज्यादा से ज्यादा बात को स्पष्ट करना है। आज बाबा बोले मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न है ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर है जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है। एक बाप से दिल की सच्ची प्रीत है। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं। किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं। वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले, एक बाप से
दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है। इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं। इसलिए बाप दादा वार्निंग देते हैं, बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। बच्चे तुम एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे तो इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह से जान गए होंगे, फिर भी बाबा एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। इन द्वारा भी बच्चों का मुख खुल सकता है। एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे ना तो फिर ज्ञान सुनाना आ जाएगा। मुख खुल सकता है माना ज्ञान सुनाना। नहीं तो क्या करते, ज्ञान सुनाने जाते हैं तो समझ ही नहीं आता कौन सा पॉइंट सुने। तो बड़ा सहज अर्थ है, तभी तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। तुम कौन? बाबा कहते ब्राह्मण ब्राह्मणिया। बच्चे जो हैं हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया। शिव वंशी तो सारी दुनिया है, आत्माएं तो सब शिव बाबा के बच्चे हैं, तो शिववंशी हो गए। अब नई रचना रच रहे हैं, तुम सम्मुख हो। तुम जानते हो बेहद के बाप से ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण ब्राह्मणिया सारे विश्व की बादशाही ले रहे। आसमान तो क्या सारी धरती, उनके बीच सागर नदियां भी आ गई। तो बाबा हम आपसे सारे विश्व की बादशाही ले रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। अभी ही नहीं लेते बल्कि हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही वर्षा लेते हैं। तो जब हम राज्य करते हैं तो सारे विश्व पर हम भारतवासियों का ही राज्य होता है और कोई भी नहीं होते। चंद्रवंशी भी नहीं होते। जब सूर्यवंशी हैं और चंद्रवंशी नहीं, जब चंद्रवंशी हैं तो सूर्यवंशी नीचे उतर गए, वो भी चंद्रवंशी बन गए। तो सिर्फ सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है, बाकी तो सब बाद में आते हैं। तो यह भी अभी तुम जानते हो, वहां तो यह कुछ भी पता नहीं रहता है, अंत में पता पड़ता। अब उस समय तो अंत का कुछ नहीं पता पड़ता। तो यह भी नहीं जानते कि हमने ये वर्षा कैसे पाया। सतयुग में राजा ही करेंगे, थोड़ी पता कैसे मिली। अगर किसी से पाया तो फिर कैसे पाया, तो यह प्रश्न उठता है। तो सिर्फ यही समय है जबकि सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज है, फिर यह गुम हो जाएगी। तो अभी तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है, जिनको गीता का भगवान कहा जाता है। तो भक्ति मार्ग में पहले सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही सुनते हैं। सुन, अभी तो अनेक भागवत शास्त्र हो गए ना, जैसे अभी सुनाते हैं ऐसे पहले थोड़ी सुनाते थे। पहले तो केवल बाबा कहते गीता ही सुनते थे।
गीता के साथ साथ भागवत महाभारत भी है, तो यह भक्ति भी बहुत समय के बाद शुरू होती है। पहले तो केवल चुपचाप पूजा करते थे ना, लेकिन अभी तो भागवत गीता ये सब सुनाते हैं, तो ऐसी भक्ति तो बाद में शुरू होती है। आहिस्ते आहिस्ते मंदिर बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, तो 300-400 वर्ष लग जाते हैं ना। एकदम द्वापर में आने से ऐसी भक्ति ऐसे शास्त्र नहीं बने, अब 300-400 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बाप से सम्मुख सुनते हो, जानते हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, है ना। जैसे बाबा भी शुरुआत में आए तो इतने चित्र थोड़ी थे, इतनी किताबें थोड़ी थी, लेकिन आज देखो अनगिनत चित्र हैं, अनगिनत किताबें हैं, है ना। तब बाबा कहते ऐसे ही जब द्वापर में भी देवता ही नीचे उतरे तो आने से ही थोड़ी मंदिर शास्त्र थे, तो धीरे धीरे बने। तो ये सब तुम जानते हो। हम फिर से आकर उनके बच्चे ब्राह्मण बने हैं। तो सतयुग में यह नहीं जानते कि हम फिर चंद्रवंशी बनेंगे। यहाँ जानते हैं ना, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी बनेंगे, और अभी ब्राह्मण है, लेकिन सतयुग में नहीं जानेंगे। जैसे बच्चा है ना, वो बुढ़ापे का ज्ञान भले देख रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं सकता है। तब बाबा कहते अभी तुम बाप तुमको सारे सृष्टि का चक्र समझा रहे हैं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। उनको कहा ही जाता है जानी जाननहार, नॉलेजफुल। किसकी नॉलेज है? अब ये कोई भी नहीं जानते। हम तो जानते हैं ये नॉलेज किस चीज की, लेकिन और कोई नहीं जानते। सिर्फ नाम रख दिया है कि गॉड फादर इज नॉलेजफुल। अब वह समझते हैं कि गॉड सभी के दिलों को जानने वाला है। नॉलेजफुल माना वो क्या समझते हैं कि सबके दिल को जानता है। अभी तुम जानते हो हम श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। जिसको तुम आधा कल्प से याद करते आए हो और अब तुमको ज्ञान मिलता है, तो भक्ति छूट जाती है। आप ही छूट जाती ना, लगता है कि बाबा को याद जो करें या फिर ये सब करें, आप ही छूट जाती। दिन है सतयुग, रात है कलयुग, पांव नरक तरफ और मुंह स्वर्ग तरफ, है ना। अभी तो स्वर्ग आया कि आया। पियर घर से ससुर घर आएंगे। संगम युग को बाबा पियर घर कहते हैं, क्योंकि बाबा के साथ बैठे हैं। सतयुग में बाबा नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, तो उसको कहा ससुर घर। तो यहाँ पिया शिव बाबा आते हैं श्रृंगार कराने, क्योंकि श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। बाबा कहते आत्मा के बजाय सब देह को सजाने में लगे हुए हैं ना, अपने को ही भूल गए हैं, तो श्रृंगार भी बिगड़ा हुआ है। पतित बनते हैं तो श्रृंगार बिगड़ जाता है, और अभी पतित पापी नीच बन पड़े। तो अभी बाप द्वारा तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, बेगुणी से गुणवान बन रहे हो। जानते हो बाप को याद करने और समझने से हम कोई भी पाप नहीं करेंगे, है ना। बाबा को जान लिया, समझ लिया, तो फिर कोई भी पाप नहीं करेंगे। कोई तमो प्रधान चीज नहीं खाएंगे। जान लिया ना कि ये तमो प्रधान है, पतित है ना, जिससे हम बने हैं, तो उन चीजों को नहीं खाएंगे। अब मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं तो कोई बैगन छोड़ आते हैं, कोई मांस छोड़ आते हैं। अब यहाँ है 5 विकारों का दान, क्योंकि देह अभिमान सबसे बड़ा खराब है। घड़ी घड़ी देह में ममत्व पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस देह से ममत्व छोड़ो।
देह का ममत्व नहीं छूटने से फिर और देहधारियों से ममत्व लग जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एक से प्रीत रखो, औरों के नाम रूप में मत फंसो। तो बाबा ने गीत का अर्थ भी समझाया है कि बेहद के बाप से फिर से बेहद के स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस बादशाही को कोई हमसे छीन नहीं सकता। वहां दूसरा कोई है ही नहीं। छीनेंगे कैसे? छीनने वाला कोई दूसरा है ही नहीं ना। सभी देवता हैं और देवता तो कोई किसी से छीनेंगे। तभी तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। न चलने से याद रखना कि ऊंच पद कभी भी पा नहीं सके। श्रीमत भी जरूर साकार द्वारा ही लेनी पड़े। प्रेरणा से तो मिल नहीं सकती। और कईयों को तो घमंड आ जाता है कि हम तो शिव बाबा की प्रेरणा से लेते हैं। शिव बाबा आते, शिव बाबा से लेते नहीं, क्या कहते, शिव बाबा की प्रेरणा से लेते। अगर प्रेरणा की बात हो तो भक्ति मार्ग में भी क्यों नहीं प्रेरणा देते थे? वहां भी प्रेरणा ले लेते, जो अभी कर रहे तभी कर लेते। बाबा कहते वहां क्यों नहीं प्रेरणा देते थे कि मन मना भाव। यहाँ तो साकार में आकर समझाना पड़ता है ना। बाबा साकार में ब्रह्मातन में आए हैं, समझा रहे हैं, तो हमको भी साकार में आकर समझना पड़ेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, हम तो घर बैठे ही क्या कर रहे हैं, बाबा से प्रेरणा ले ले। ऐसे जो ले लेते तो फिर बाबा कहते फिर जब भक्ति करे तब भी ले लेते, है ना। तो साकार में आकर समझाना पड़ता है। साकार बिगर मत भी कैसे दे सकते। बहुत बच्चे बाप से रूठ कर कहते हैं कि हम तो शिव बाबा के हैं। ब्रह्मा बाबा से रूठे, क्या कहेंगे कि हम तो शिव बाबा के। तो बाबा कहेगा जाओ डायरेक्ट ले लो। शिव बाबा से लेने कहाँ जाएंगे फिर? परम धाम। साकार में मिलेंगे तो फिर ब्रह्मा तन में ही मिलेंगे ना। तो हम तो शिव बाबा के हैं कहते हैं, तो तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ब्राह्मण बनाते हैं। पहले बच्चे बनते हैं ना, फिर समझ मिलती है कि हमको दादे का वर्षा मिल रहा है इन द्वारा। दादा शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो गीत है, बाबा से मोहब्बत रखने से हमारी सब आशाएं पूरी होती हैं। तो मोहब्बत बड़ी अच्छी चाहिए। तुम सब आत्माएं आशिक बनी हो बाप की, और छोटेपन में भी बच्चे बाप के आशिक बनते हैं ना। संस्कार लेकर के जाते हैं ना, छोटेपन में क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा, है ना। जैसे लौकिक में भी छोटा बच्चा होगा तो क्या करेगा, बाप को याद करेगा। उसको पता बाप को याद करेगा तो बाप से वर्षा मिलेगा। भले छोटे बच्चे को नहीं पता, लेकिन फिर भी उसका अपने बाबा से ज्यादा प्यार है। तो बाबा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। बच्चा बड़ा होता जाएगा तो समझ में आता जाएगा। छोटेपन में भले उसको वर्षे का नहीं पता, लेकिन जैसे बड़ा होता जाता तो समझ में आता जाता। तो तुम भी बेहद के बाप के बच्चे आत्माएं हो। आने से नहीं समझ में आता कि बाबा से क्या मिलता है, और जैसे जैसे मिलने लगता है तब समझ में आता हाँ बाबा से क्या क्या मिलता है। और जैसे जैसे मिलने का पता पड़ता है तो हमारी याद जो है वो बढ़ने लगती है। तो अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करना पड़े। बाप के आशिक बनेंगे तो तुम्हारी सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। तो आशिक माशूक को याद करते हैं ना। हम सब आत्माएं आशिक और शिव बाबा हमारा माशूक है।
तो आशिक माशूक को याद करते हैं, माशूक नहीं याद करते। कोई दिल में आश रख करके याद करते हैं। बच्चा बाप पर आशिक बनता है वर्षे के लिए, मेरे को मेरे पिता से वर्षा मिलेगा इसलिए उसका आशिक बनता। तो बाप और प्रॉपर्टी याद रहती है। अभी वो है हद की बात, हद के बाप से तो हद की प्रॉपर्टी। अब यहाँ तो आत्मा को आशिक बनना है पारलौकिक माशूक का, जो सभी का माशूक है। तो तुम जानते हो कि बाबा से हम विश्व की बादशाही लेते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। पार्टीशन की कोई बात नहीं। सतयुग में बाबा कहते कोई पार्टीशन नहीं होगा। सतयुग त्रेता में कोई उपद्रव नहीं होते, दुख का नाम ही नहीं रहता, और यह तो है ही दुखधाम। इसलिए मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं कि हम राजा रानी बने, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने। अब नंबरवार दर्जे तो हैं ना, हर एक पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने के लिए। स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो हर एक क्या चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं, है ना। तो स्वर्ग में भी ऊंच पद पाने के लिए मम्मा बाबा को फॉलो करना चाहिए। क्यों ना हम वारिस बने। भारत को ही मदर फादर कंट्री कहा जाता है। उनको कहते हैं भारत माता, तो जरूर पिता भी चाहिए ना। ये लोग बोलते हैं ना, हम माता को याद करते, माँ को याद करते। बोलो बिना पिता के माँ कैसे आई? तो दोनों चाहिए ना। माँ है तो पिता शिव बाबा, तो पिता भी जरूर चाहिए, तो दोनों चाहिए। आजकल वंदे मातरम भारत माता को कहते हैं क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ अविनाशी बाप आया है, इसलिए भारत भूमि अविनाशी है। क्योंकि अविनाशी बाप विनाशी खंड में नहीं आएगा। तो यहाँ ही परम पिता परमात्मा आते हैं, तो भारत महान तीर्थ हुआ ना। तो सारे भारत की वंदना करनी चाहिए, परंतु यह ज्ञान कोई में है ही नहीं। तो वंदना की जाती है पवित्र की। तो बाबा कहते हैं वंदे मातरम, शिव शक्तियां तुम हो जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया है। तो हर एक को अपनी जन्मभूमि अच्छी लगती है ना। तो सबसे ऊंची भूमि यह भारत है, जहां बाप आकर सबको पावन बनाते हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, बाकी धरनी आदि कुछ नहीं करती है। सबको पावन बनाने वाला एक बाप ही है जो यहाँ आते हैं। तो भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत अविनाशी खंड है और यह कब विनाश नहीं होता। ईश्वर भारत में ही आकर शरीर में प्रवेश करते हैं, है ना। अब कहते मैं भी भारत में ही आता, जिसको भागीरथ नंदीगण भी कहते हैं। तो नंदीगण नाम सुन उन्होंने फिर जानवर रख दिया है, गाय को बैल को नंदी बना दिया है ना, अब ये जानवर रख दिया। तो तुम जानते हो कल्प कल्प बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, तो वास्तव में जटाएं तुमको है। राज ऋषि तुम, ऋषि हमेशा पवित्र रहते हैं। तो राज ऋषि हो, घर बार भी संभालना है, राजाई भी करनी है और तपस्या भी करनी है, घर बार भी संभालना है। धीरे धीरे पवित्र बनते जाएंगे। वह फट से बनते हैं क्योंकि वो घर बार छोड़कर जाते हैं, है ना। वो सन्यासी तो घर बार छोड़कर चले गए, पवित्र बन गए, लेकिन यहाँ घर में रहते बाबा के धीरे धीरे पवित्र बने।
तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है तो फर्क हुआ ना। तुम जानते हो हम इस पुरानी दुनिया में बैठ नई दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, यह पढ़ाई भविष्य के लिए है। तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो बाप को कितना न याद करना चाहिए। बहुत हैं जो एक दो के नाम रूप में फंसते हैं, तो उनको फिर शिव बाबा कभी याद ही नहीं पड़ेगा, फिर तो एक दूसरे को याद करते रहेंगे। जिससे प्यार करेंगे वह याद आता रहेगा और वह यह सीढ़ी चढ़ ना सके। तो नाम रूप में फंसने की भी एक बीमारी लग जाती है। तो बाबा वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं कि एक दो के नाम रूप में फंस अपना पद भ्रष्ट कर रहे हो। औरों का कल्याण भले हो जाए परंतु तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं होगा, है ना। बाबा कहते औरों को ज्ञान सुनाते उनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन खुद नाम रूप में फंसे हैं, आगे तुम्हारा नहीं होगा। अपना अकल्याण कर बैठते हैं। जैसे बाबा कहते पंडित का मिसाल कि पंडित औरों को ज्ञान देता था कि राम नाम से नदी पार हो जाती, लेकिन खुद की बारी आई तो बोला नाव बुलाओ। जैसे बाबा कहते हैं यहाँ भी दूसरों को ज्ञान देंगे वो तो अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन खुद तो ऐसे बहुत हैं जो नाम रूप में फंस मरते हैं। गीत है अभी तुम बच्चे जान गए, बाबा फिर गीत का उदाहरण देता कि अभी तुम बच्चे जान गए हो, आधा कल्प हमने दुख सहन किया। जो भी गीत की लाइन होगी ना, गीत तो पूरा याद नहीं ना, कि जो भी दुख सहन किया है, गम सहन किए हैं, अभी वह निकल खुशी का पारा चढ़ता है। तुम गम देखते देखते एकदम तमोप्रधान बन पड़े। जब दुख आता है बोले दुख तो आया तो क्या करना, नियम धारणा करके फिर और पतित बन जाते हैं, तमोप्रधान बन पड़े हो। तो अभी तुमको खुशी होती है कि हमारे सुख के दिन आए हैं, सुख धाम में जा रहे हैं, दुख के दिन पूरे हुए। तो सुख धाम में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो मनुष्य पढ़ते हैं सुख के लिए, क्या समझते, पढ़ेंगे अच्छा पद पाएंगे, धन कमाएंगे तो सुखी होंगे, तो वो पढ़ते हैं सुख के लिए। और तुम जानते हो हम भविष्य विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो पत्र में लिखते हैं बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही रहेंगे, अर्थात सूर्यवंशी राजधानी में हम ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ की संपूर्ण भावना रखनी है। क्या करना है, संपूर्ण पुरुषार्थ करना, थोड़ा थोड़ा नहीं करना, पाना है तो पूरा पाना है। फिर गीत की लाइन में बाबा कहता अब सतयुग के तुम्हारे सुख की उम्मीदों के दीवे जग रहे, दीवा बुझ जाता है तो दुख ही दुख हो जाता है। उम्मीद खत्म होगी तो क्या होगा, फिर दुख हो जाए। तो भगवानुवाच तुम्हारा सब दुख अब मिट जाने वाला है और अब तुम्हारे सुख के घनेरे दिन आ रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। जितना अब लेंगे इससे समझेंगे कि हम कल्प कल्प यह वर्षा पाने के अधिकारी बनते हैं। तो हर एक समझते जाएंगे हम किसी को यह रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं पुण्यात्मा नंबर 1 सूर्यवंशी में बनना है, अंधों की लाठी बनना है और प्रश्नावली आदि बोर्ड पर जहां तहां लगाना चाहिए। एक बाप को सिद्ध करना है कि वही सबका बाप है
और वह बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते। तो ब्राह्मण से तुम देवता बने, शूद्र थे अभी हो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है चोटी, फिर है देवता। तो चढ़ती कला तुम ब्राह्मणों की है। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां भारत को स्वर्ग बनाते हो। पांव और चोटी, बाजोली खेलने से दोनों का संगम हो जाता है। बाजोली खेलते हैं ना, सर और पैर मिला के पलटी खाते हैं, तो बाबा कहते अभी संगम है, दोनों मिल रहे हैं। सतयुग और कलयुग का संगम है ना, पांव और चोटी। पांव हो गया कलयुग, सर हो गया बाबा कहते सतयुग। तो दोनों का संगम कितना अच्छी रीति समझाते हैं। विनाश हुआ तो समझेंगे हमारी राजधानी स्थापन हुई, फिर तुम सब शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे और यह मृत्यु लोक है। फिर बाबा कहते, फिर गीत की लाइन का अर्थ सुनाते कि अब मोहब्बत हुई है। हर स्टेप में बाबा ने आगे से गीत का डिटेल, तो गीत सुनाना इसके बाद। तो बाबा कहते जब से मोहब्बत हुई है, इसका यह मतलब नहीं कि पुरानी मोहब्बत वाले ऊंच पद पाएंगे और नई मोहब्बत वाले कम पद पाएंगे, नहीं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है ना। किसी का तो आने से ही बहुत अच्छी मोहब्बत होती है, बहुत अच्छा बाबा से प्यार होता है, तो सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तो देखा जाता है बहुत पुरानों से नए तीखे जाते हैं, क्योंकि देखेंगे कि बाकी समय बिल्कुल थोड़ा है तो मेहनत करने लग पड़ते हैं, पॉइंट्स भी सहज मिलती जाती हैं। तो बाप का परिचय दे समझाएंगे। तो गीता का भगवान कौन, शिव या श्री कृष्ण? तो वह है रचयिता और वह है रचना। तो जरूर रचता को भगवान कहेंगे ना, तो तुम सिद्ध कर बताएंगे कि यज्ञ जप तप शास्त्र आदि पढ़ते नीचे उतरते आए। जितना बड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं उतना अभिमान आता है, तो उतना नीचे आ जाते हैं। भगवानु वाच कह कर समझाएंगे तो किसी को गुस्सा नहीं लगेगा कि हम नहीं कहते भगवानु वाच है, भगवान के महावाक्य है कि जितना पढ़ा उतना नीचे गिरे। तो भगवानु वाच कहेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा। आधा कल्प भक्ति चलती है और भक्ति है रात। उतरती कला, तो चढ़ती कला बाबा कहते भक्ति में सब उतरती कला और अभी यह चढ़ती कला। तो दो प्रकार की कला है, एक उतरती कला और एक चढ़ती कला। तो सबको सदगति में आना है वाया गति। गति माना परम धाम जाना और सदगति माना सतयुग में आना। तो सदगति में आना है, लेकिन उससे पहले गति में जाना है। तो ये भी समझाना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीति समझाने से बहुत खुशी होगी कि बाबा हमको ऐसा बनाते हैं तो अभी आत्मा को पंख मिले हैं। आत्मा जो भारी है वह हल्की बन जाती है। देह का भान छूटने से तुम हल्के हो जाएंगे। बाप की याद में तुम जितना, बाबा कहते बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाएंगे तो थकावट नहीं होगी। तो यह भी युक्तियां बतलाते हैं। शरीर का भान छूट जाने से हवा मिसल उड़ते रहेंगे। सुना क्या कहता बाबा? जब देह का भान छूट जाएगा तो हवा मिसल उड़ते रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है
देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है ना। देह अभिमान वश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। एक परमात्मा माशूक का सच्चा आशिक बनना है। दूसरा पॉइंट है, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। सुख धाम में जाने की पूरी उम्मीद रख पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान है, माया की बड़ी बात को भी, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि भव। माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा कहते, कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना अपने हाथ में है। किसी किसी का स्वभाव होता है छोटी बात को बड़ी बनाना, और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। तो स्व स्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। सुना, समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प का विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो। वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। तो वरदानों से झोली भर जाएगी। जब वरदाता ही अपना साथी होगा तो हर घड़ी क्या मिलेंगे? वरदान ही मिलेंगे ना। इसलिए वरदाता को अपना साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ठीक है।